जीवन की उच्चतर स्थिति है। जब हमें प्लान हो जाता है, हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो प्लान होता है कि 99 में क्या करेंगे, 2000 में क्या करेंगे, या राशन लाते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि महीने भर में ये राशन लाना, या आलू लाना है, शक्कर लानी है। प्लान से चलते हैं जिंदगी को लेकर के। जब प्लान ही नहीं है हमारी लाइफ में, हमें ज्ञात है ही नहीं, एक अंधेरे कोठरी की ओर भागते जा रहे हैं, तो हम कहां गिर जाएंगे कुछ पता नहीं होता। कब मृत्यु वर्ण कर लेगी कुछ ज्ञान नहीं होता। कब हमारे घर में एक संताप पैदा हो जाएगा, कब हमारे पुत्र अहित हो जाएगा, कब मेरे पिता का देहावसान हो जाएगा, कब घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ज्ञात है नहीं। मैं बीमार हो जाऊंगा, कब एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूनता है, मनुष्य को पूर्ण पहुंचाने के मार्ग में अवरोध है। अगर आपको ये ज्ञान है ही नहीं कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप तो दौड़ते हुए चले जाएंगे और कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। और उस भगवान की ऐसी इच्छा थी, तो फिर हमारे पूर्वजों ने क्या किया हमारे लिए, उन ऋषियों ने फिर क्या किया, फिर सिद्धाश्रम का क्या रहा, उन नवीन खोज क्या की, किस प्रकार से नवीन खोज की। ये प्रश्न हमारे जीवन की अपूर्णता का, जैसे दोपहर को मैंने कहा कि ये हमारा जीवन अपूर्ण है क्योंकि हम सम्मोहन युक्त नहीं है। ये हमारा जीवन अपूर्ण ये है कि हम जीवन में पूर्णता आयु प्राप्त नहीं कर पाते। तो जीवन को सर्वांगीण बनाने के लिए सारी स्थितियां हमारे पास में है। हमारे पास शरीर है, हमारे पास समाज, हमारे पास पत्नी है या पति है, हमारे पास सुंदर वस्त्र हैं, हमारे पास धन है, और हमारे पास गुरु हैं और हम शिष्य हैं। उसके बाद भी अगर हमें अपूर्ण कहा जाता है तो अपूर्ण इसलिए है कि हमें अगले जीवन, अगले पल का, एक सेकंड का हमें ज्ञान नहीं है। आज ठीक है, कल शाम को कुछ भी घटना घट सकती है। अभी 2 दिन पहले या कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि उस नरूला होटल में खाना खाने लोग गए और बम फट गया, और उन लोगों को गलती नहीं है, वो चित्र उड़ गए। कोयम्बटूर की सभा में भाषण देने गए और वहां सभा में बम फट गए, समाप्त हो गए लोग। पता ही नहीं कि 5 मिनट बाद भी ये घटना घट जाएगी, मिनट बाद घटना जाएगी। ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि मेरे पास इतना समय है। मुझे मालूम था कि ये ग्रहण इतने बजे लगेगा। अगर ये मुझे मालूम नहीं होता तो मैं आपको अंधेरे में ढकेलता रहता कि ग्रहण जब भी लग जाएगा, जब लग जाएगा। पर मुझे ज्ञान था कि ये 7:20 पर ग्रहण लगेगा। 7 बजे से पहले मुझे ये काम को करवा देना है, ये काम 7:20 बाद में ये काम करवाना है। तो मैं प्लान से चला आपके साथ में, उस आप मेरे साथ पैर से पैर लगा के दौड़े, या धीरे चले, या थके, या विश्राम किया, या जो कुछ गड़बड़ाहट रही या शांति रही, मन में संतुष्टि रही कि उन्होंने देने में कसर नहीं रखी, हमारे लेने में न्यूनता रही या विशेषता रही, वो अलग बात। अगर न्यूनता रही तो फिर आपके जीवन अपूर्ण है ही। कहीं कोई अपूर्ण इसलिए नहीं ले पाए, कारण हेतु भी होते हैं। उस हेतु को भी गुरु को पूछना चाहिए आपको कि गुरु मैं निर्धन क्यों हूं, मैं इतना परिश्रम करने के बाद भी दरिद्री क्यों हूं, इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी मेरे घर में सुख शांति क्यों नहीं है। ये प्रश्न भी आपको, में कोई दोष नहीं है, अपने गुरु के पास पूछना चाहिए जब भी उनके पास समय हो। और समय इसलिए नहीं है कि आप और हम इतने दूरी में रहते हैं कि 4 महीनों में 1 दिन मिलता है मिलने के लिए, उसमें 5 मिनट में आपको दे पाते हो, या आप 5 मिनट ले पाते हैं, उसमें सारी बातें नहीं हो पाती। और गुरु कहते हैं कि तुम मुझे केवल परमार्थ की बात पूछो, ये गुरु की न्यूनता है। वो जब जीवन में रहते हैं तो जीवन के बारे में आपको पूछने का अधिकार कि मेरा गोत्र क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या था, ये कष्ट मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है, और भविष्य में मेरे जीवन का सोपान क्या है, और आप जो कह रहे हैं वैसा मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और जीवन में इतनी न्यूनता, गरीबी, दरिद्रता, भिखारीपन क्यों है। ये प्रश्न पूछने का आपको अधिकार है गुरु। और गुरु अगर तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, ज्ञान है, भवितव्य को देखने वाला है, तो वो आपको समझाएगा। उसको समझाना चाहिए। मैं उस समय समझा सकते थे जब एक ही गुरुकुल में गुरु और शिष्य रहते थे, उनके साथ 40-50 शिष्य या 100 शिष्य रहते थे, उनको एक एक इतिहास मालूम होता था, और जब भी समय मिलता उसको समझाते रहते कि तुम्हारे जीवन में ये तो कमियां थी, इस जगह से तुम आए, इतने जीवन से तुम मुझसे जुड़े हुए हो, और ये तुम्हारे साथ घटना घटेगी। और उनको वो काल ज्ञान उनको देते, इसलिए देते जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको भाग्य लेखन आप खुद ही बनाए। मैंने आपको दोपहर को समझाया कि आप मेरे ऊपर आश्रित नहीं रहें। इसलिए आश्रित नहीं रहें, आपका मेरा मिलना 2-3 महीनों में केवल 5-10 मिनट के लिए हो पाता है। ये मजबूरी है तुम्हारी मेरी दोनों की, और आप आए, मैं व्यस्त रहूं, नहीं मिल सकूं, आप नहीं आ सकते, बार बार संभव नहीं हो पाता। मैं आप पे दोष दूं, बेकार है।
100 जगह से टूट करके फिर आना पड़ता है। एक आपकी लिमिटेशंस है, और जो आपकी लिमिटेशंस है उससे ज्यादा लिमिटेशंस मेरी भी थी। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण के यहीं पैदा हुआ था। जब मैंने आंखें खोली तब मेरे हाथ में भीख का कटोरा ही था। पिता ने, जब मैं 5 साल का हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भिक्षा पात्र है, गांव में घूमना है और भिक्षा प्राप्त करनी है, ब्राह्मणों का धर्म है भिक्षा प्राप्त करना। और भिक्षा मैंने मांगी। वो कह रहा कि ब्राह्मण को भिक्षा से कोई एकदम शर्मानी भी नहीं चाहिए। मगर 2-4 दिन बाद मैंने सोचा कि ये मेरा धर्म है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं पिताजी के साथ कहते मैं भीख नहीं मांग पाऊंगा, भूखा तो मर सकूंगा, मेरे जीवन का हेतु सोपान ये है नहीं। मेरे पूर्वजों ने मांगी तो मांगी, ब्राह्मण का धर्म है भीख मांगना, भिक्षा मांगना तो धर्म है, पर मेरा धर्म ये नहीं है। इस ढंग से मैं जीवन जी नहीं पाऊंगा। वह मेरा एक विद्रोही स्वभाव था, वो स्वभाव आज तक है, वो एक अलग बात है। मगर उस जगह से शुरू किया, और जब पहली बार उसमें साइकिल 15 रुपए में मिलती थी, और मैंने पूरे नौकरी लगने के बाद साल भर के बाद एक सेकंड हैंड साइकिल भी खरीद नहीं पाया। नई साइकिल तो बहुत अलग बात है। 8 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल मिल रही थी और मैं नौकरी कर रहा था, उसमें तनख्वाह मिलती थी मुझे 15 रुपए, और मैं साइकिल नहीं खरीद पाया। और एक मिलिट्री का एक आदमी था, उसका ट्रांसफर हो गई, तो उसने कहा कि मैं साइकिल बेच रहा हूं 8 रुपए में, आप ले लें। और मैंने चारों तरफ हाथ पैर दौड़ाया तो 8 रुपए भी मेरे पास थे नहीं। और जो मकान मालिक था उसने मना कर दिया कि मैं आपको 8 रुपए उधार दे नहीं सकता, आप देंगे कहां से। उसमें 1 रुपए की वैल्यू थी, 2 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी। उनके पिताजी थे, वो सीधे साधे थे, जोधपुर के थे। उनका कि मैं मास्टर आपको 8 रुपए देता हूं, आप साइकिल खरीद लें। और तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि सेकेंड एडिशन साइकिल खरीदी, उस दिन मैं 100 किलोमीटर ये घूमता आया है, इतना जैसे कोई हवाई जहाज मिल गई मुझे। बहुत तेजी के साथ घूमा था मेरे पास हवाई जहाज। सौ मील का चक्कर लगाया साइकिल पे बैठ करके कि आज मेरे पास साइकिल है। अब अगर सैलो गाड़ी भी और टाटा गाड़ी हो तो कोई इच्छा ही नहीं होती उसमें बैठने, ठीक है तो है, नहीं है तो है। हमें जाकर यात्रा कर चुके तो ठीक, बैठ गए नहीं बैठ गए। मगर जीवन वहां से शुरू हुआ, तो आपसे ज्यादा विपन्न अवस्था में जिंदगी शुरू की। जब नौकरी पे इंटरव्यू के लिए गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अपनी पत्नी के पाजेब बेच करके गया था। और पत्नी को, स्त्री को बहुत मोह होता है अपने गहनों से, वो सबको दे सकती है, वो गहने नहीं दे पाती। और मेरे पास उसमें 5 आने का मतलब हुआ करीब 35 पैसे। 35 पैसे मेरे पास थे नहीं, और कोई उधार देने वाला नहीं था 35 पैसे। और यहां से जालोर का किराया 35 पैसे था। तो रात्रि को मैंने पत्नी को कहा मुझे 35 पैसे चाहिए, कम से कम मैं पहुंच जाऊं, ड्यूटी पर पहुंच जाऊं, उसके बाद तनख्वाह मिल जाएगी। उसमें तनख्वाह 10 से 15 का डेट था, 10 रुपये तनख्वाह मिलती थी उसमें, और साल में 1 रुपया इंक्रीमेंट था। तो उसने बड़ी आनाकानी भी की, मैंने समझाया भी, कन्विंस किया, नौकरी बिना जीवन चलेगा नहीं, अगर यही भविष्य पिता है तो ठीक है नौकरी करेंगे। और 8वीं पास करके नौकरी करते थे, उसमें बोर्ड का इम्तिहान होता था 8वीं का। उस जगह से मेरे जीवन शुरू हुआ है, भिक्षा पात्र से, और 35 पैसों के लिए गिड़गिड़ाते हुए। और उसके बाद जो कुछ संपन्नता प्राप्त की, वह संपन्नता मंत्रों के माध्यम से प्राप्त की, क्योंकि मुझे भविष्यवक्ता का ज्ञान हो गया था कि आने वाला टाइम मेरा ऐसा है। उस जब मैं सन्यासी लिया तब मैंने इस ज्ञान को पहले प्राप्त किया कि मैं क्या था, कहां से मेरी धागा शुरू हुआ, कहां से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ, कितने जन्म मैंने लिए, और आगे मुझे कितने जन्म लेने हैं, क्या इस जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति होगी, क्या मैं जीवन में पैसों के लिए संपन्न हो पाऊंगा, क्या ऐसी ही गरीबी मेरे साथ जुड़ी रहेगी जो मेरे साथ पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। ये सारे प्रश्न मुझे उथल पुथल करके मैं अपने जीवन का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए आपकी जो मजबूरियां हैं उससे ज्यादा मजबूरियां मेरे पास थी।
उससे ज्यादा कठिनाइयां चुनौतियां मेरे पास थी, उससे ज्यादा दुख झेला मैंने, उससे ज्यादा भूख सहन की है। 4-4 दिन खाना नहीं खा पाए, इसलिए खा नहीं पाए, पास में पैसा ही नहीं था और उधार में मांगता नहीं था और पत्नी को मांगने देता नहीं था, पड़ोसी से आटा उधार ले ले। 4-4 दिन तो उनको मैंने कहा तुम पड़ोसी से एक दिन वो आटा किला, यहाँ पर जोधपुर में, यहाँ पर मकान है, वो आप जहाँ देखें तो केवल 5x8 की कोठड़ी है, जिसमें 2 साल रहा जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उस समय की बात करें। और एक दिन को आटा उधार लेके आई, एक दिन भूखे रह गए। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि आटा पड़ोसी से उधार लेके आई है, तो मसला हुआ आटा, गूंथा हुआ आटा उठा के बाहर नाली में फेंक दिया। मैंने कहा कि उधार ला करके मैं रोटी नहीं खाऊंगा, न खाने दूंगा तुम्हें, अगर भूखे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, भगवान ने ऐसे लिखा तो यही कर दूंगा। मगर इस प्रकार से उधार तुम आज कल दाल मांगोगी उधार, परसों मिर्च मांगोगी, नमक मांगोगी, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता हूँ, जीवन में ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उस रात को भूखे सोए, 27 तारीख को भूखे सोए, 28 तारीख को भूखे सोए, 29, 30 और 1 तारीख को तनख्वाह मिली। वह दिन भी मुझे याद है, क्योंकि 1 जनवरी नया साल था। ऐसी नहीं कि आप इतना भी मजबूर हैं, उतना मेरे जितना आपने कठिनाई और चुनौती नहीं झेली होगी। उस जगह से मैं शुरू हुआ, कोई चांदी का चम्मच मेरे मुंह में नहीं था। आपकी जैसी आर्थिक अभाव, समस्याएं, कठिनाइयां देखी, और जब आज मैं कह रहा हूं कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए, तो ये भी मैं कह रहा हूं कि आपकी मजबूरियां हैं, मगर उस मजबूरी से तो बहुत कम मजबूरी है आपके जीवन की। मजबूरी है ही नहीं, आपकी मजबूरी को पाल रखा है अपने जीवन में। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि भविष्यता मेरी क्या है, भविष्य क्या है, काल क्या है, समय क्या है। क्या समय है कि मैं इस गरीबी से पिंड छुड़ा सकूं? क्यों मेरे घर में पुत्र नहीं है? क्यों मेरे घर में निर्धनता है? क्यों मैं ऊंचा नाम नहीं कमा पा रहा हूं? क्यों भारत में मेरा नाम नहीं है? क्यों मैं प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मेरा बीमारी मुझे मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है? सैकड़ों प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं, आपके पास उत्तर नहीं है। और क्या इनका समाधान होगा? ये भविष्य आप भविष्य देख ही नहीं पा रहे, और नहीं देख पाएंगे तो जीवन आपका पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब मैंने साधना से ये प्राप्त किया कि भविष्य में मैं अपने इस दरिद्र को यूं मिटा सकता हूं, तो मैंने उसी तरीके को अपनाया। गुरु बनने के नहीं, ये कि उस लक्ष्मी को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। अमीरी तो मिट सकती है 2 दिन में। आज आपके पास लाख रुपए, कल गवर्नमेंट कोई भी आकर के लाख रुपए आपको उठा के ले जा सकती है। वित्तीय राज्य भय, अगर धन है तो राज्य का भय रहता ही है। इसलिए यह काल का ज्ञान होना पूर्णता के लिए, यदि सम्मोहन बहुत अधिक आवश्यक है, यदि आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। बोलने की क्षमता नहीं है, विद्वानों में आप शोभित नहीं हो सकते, समाज में आपका कोई नाम नहीं हो सकता। आपसे समाज के दूसरे संबंधित व्यक्ति होंगे, वो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, वो मंत्री, महामंत्री होंगे। आप अपने आप में एक सामान्य लेवल से रह पाएंगे, और वह लेवल जीवन का कोई आनंद युक्त जीवन नहीं है। यदि यही आनंद है तो आपके आनंद की परिभाषा गलत है। हम बिल्कुल एक छोटे से छोटे कण के रूप में जन्म लेकर के बहुत महान से महान स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। ये जीवन हमारा होना चाहिए, ये मेरे शिष्यों का जीवन होना चाहिए, ऐसे मेरे जीवन की। दोनों उदाहरण मैंने अपने जीवन से आपको दिए। मुझे जीवन के पत्ते खोलने की जरूरत नहीं थी मुझे आपके सामने, मगर उन व्यवस्थाओं को झेला है, देखा है मैंने, उन मजबूरियों को झेला है, उस भूख को भी देखा है। उन लकड़ी काट के बेच करके और 2 आने ला करके आटा दाल ला करके रोटी बनाई, ये मैंने देखा है अपने जीवन में और मेरी पत्नी ने। और उसके बाद भी विद्रोही स्वभाव रहा है। उसके बाद समझौता नहीं किया जिंदगी से। मैंने कहा मैं भविष्य को आंक लूंगा, देख लूंगा, और जहां भी गड़बड़ियां होंगी उसको दूर करूंगा। और जहां जहां भी भविष्य में मेरी तकलीफें थी, उनको मैंने पहले ही मंत्रों से दूर किया कि ये गड़बड़ आएगी तो उसको मैं ऐसे दूर पहले ही कर लेता हूं, ये समस्या आएगी इसका पहले समाधान कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। और उस समय को लेकर के मैं उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं जहां सिद्धाश्रम है, जहां संपन्नता है, जहां सुख है, जहां प्रसिद्धि है, जहां नाम है, जहां कीर्ति है, जहां यश है, जहां सब कुछ है। उस जगह मुझे पहुंचना ही है। पहुंचना ही है तो जो बीच विसंगतियां उनको मुझे दूर कर देना है। और आपके जीवन में भी विसंगतियां हैं, धन की विसंगति है, शरीर की विसंगति है, स्वास्थ्य की विसंगति है, ये कमियां जीवन में है और आपके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान इसलिए नहीं, भविष्यता को आप देख ही नहीं पा रहे, नहीं देख पा रहे आप। और गुरु
आपको कितना बता पाएगा, क्योंकि आपके गुरु का मिलन इस युग में संभव नहीं है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।